आप लोगों के नज़दीक वैसे बाय द वे अर्ली मैरिज सोल्यूशन है कि नहीं? मतलब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक तो हमने रीडिंग की बात कर ली, स्पोर्ट्स की बात कर ली. व्हाट डू यू गाइस थिंक के अर्ली मैरिज, डू यू गाइस विश और डू यू गाइस थिंक के हमारी एज को एटलीस्ट, अगर आप अपने बारे में नहीं कहना चाहते कि अर्ली मैरिज की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं अभी हालात ऐसे हैं कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, अर्ली मैरिज इतनी वैसे करना चाहे तो कर सकता है, सुनना भी है, सुनना है. बिल्कुल सही. आप बट कहना चाह रहे थे. लेकिन अगर कोई सेटल हो के फिर मैरिज करे वो ज़्यादा सूट करता है किसी को. जॉब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर जॉब, वो ज़्यादा बेहतर होता है. सेटल होके जो है ना कह रहे हैं कि करे तो ज़्यादा बेहतर. जी हसनात, आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि कंपल्शन ना हो, कि एक वही वाली बात होगी कि आप जो है ना फाइटिंग ईवल विद ईवल तो नहीं, मतलब कि उस तरह से कह लें कि अगर आप एक कंपल्शन ये कह दें कि अर्ली ही होनी चाहिए, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड करता है. व्हेन एवर ही फील्स के आई एम रेडी तो वो कर ले, ना जल्दी करे ना लेट करे. क्योंकि कुछ लोगों का होता है लेट हो, पहले आप मैनेजर लग जाओ जो भी हो रहा है, फिर आप करो. तो कुछ बहुत डिले कर देते हैं, कुछ बहुत डिले कर लेते हैं, तो उसका भी ऑपोजिट वर्जन भी इट्स ऑब्वियसली नॉट गुड. तो ऑब्वियसली मैं आना रही. और इससे मेरा क्वेश्चन ये था कि काफ़ी मतलब कि बात हुई अबाउट फीमेल्स ऑनर वगैरह, तो पीपल टेक इशू विद इट कि व्हाट एग्जैक्टली वो ऑनर है, क्या चीज़ कि, एंड वो ऑनर जो है कि मतलब कि अगर आप बात करें, इफ़ यू टेक दैट एज इक्वल, ठीक है ना, आप फ्रैंकली बात करें वगैरह, तो उसमें ऑनर की क्या एक वो देखिए किस तरह वो हार्म करता है उस ऑनर के, क्या वो ऑनर जो है कोट एंड कोट वो इम्पोर्टेंट भी है या नहीं. शरीयत इस पे मेरे ख्याल ये आपसे रिलेटेड सवाल है. वो कहना ही चाह रहे हैं कि फ्रैंकनेस हो जाती है कभी कभी, तो व्हाट इज दैट लाइन कि हम कहें कि हम ऑनर कर रहे हैं अपोजिट जेंडर को. नॉट एग्जैक्टली, बट आई एम सेइंग कि ऑनर है क्या चीज़, मतलब कि उसका फ़ायदा क्या है कि मैं अगर दूर रह रहा हूँ उससे, ठीक है, मैं आपको ऑनर कर रहा हूँ, उससे कैसे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ. अच्छा, इसमें ना हसनात, इसमें जो द बेस्ट टर्म दैट आई थिंक वी नीड टू यूज़ इन डिफाइनिंग द ऑनर इज़ डिसेंसी. इसलिए मैं बार बार डिसेंसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये बहुत सी अल्लाह ताला कहते हैं, औरतों को कहते हैं कि वला तख्ताना बिलक़ौली फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, कि व्हेन यू स्पीक टू द ऑपोजिट जेंडर यू शुडंट बी, योर टोन शुडंट बी वेरी सॉफ्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसके दिल में कोई गलत बात है तो वो उससे कोई और गलत मैसेज ले ले. लेकिन इसके साथ ये भी कह दिया कि यू शुडंट बी रूड, मतलब आप ऐसे कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप जो है ना ऐसे जैसे बदतमीजी कर रहे हैं. वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, बट स्पीक समथिंग जो एक मारूफ चीज़ है, डिग्निफाइड एंड डिसेंट, दैट इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, कि ये एक डिसेंट चीज़ है, डिग्निफाइड. तो एनीथिंग दैट इज डिसेंट, और हम मतलब आई थिंक इट्स ऑब्वियसली अगर आप मुझे कहेंगे एग्जैक्टली वर्ड्स में डिफाइन करें तो शायद दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डिफाइन एग्जैक्टली, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि यार ये जो स्टेटमेंट, ये बात करने का अंदाज इज अ वेरी डिसेंट वर्ड, इट्स अ डिसेंट स्टाइल ऑफ डिस्कसिंग एंड टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, एंड वी कैन डू दैट, डेफिनेटली डू दैट. मसला सिर्फ ये होता है कि, और ऑनर का मतलब ही ये है कि यू गिव अदर पर्सन दिस मच इंपॉर्टेंस कि आप कहते हैं कि यार यू डिजर्व डिसेंसी, यू डिजर्व दैट आई रिस्पेक्ट यू इन दैट वे. इट डजंट मीन, इसका मतलब ये है कि आप उससे बात ही नहीं कर सकते. ऑब्वियसली अगर आप उसे रूडली देखें, बाज़ औक़ात ना जब आप रूडली हो जाते हैं ना, बहुत स्ट्रेट, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, तो बाज़ औक़ात वो लगता है कि यार मुझे डिसऑनर कर रहे हैं कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे सही तरह जवाब भी नहीं दे रहे. नहीं, इट डजंट मीन दैट. आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे फिर वो थोड़ी डिसरिस्पेक्ट की तरफ बात चली जाती है, ऑनर एक डिस्गाइज कर जाता है डिसरिस्पेक्ट पे. बट डिसेंसी मीन्स कि आप अच्छे अंदाज से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, बट यू नीड टू नो कि, और आपको ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल इन्वॉल्व्ड है, कि बंदे को इमोशनली पता हो कि यार मेरे वर्ड्स किस तरीके से, और फीमेल्स नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि मेरे वर्ड्स का क्या मैसेज जा रहा होगा. कहीं मेरे वर्ड्स बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं हो रहे, या ऑन दी अदर हैंड मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो रही, कहीं वो बिल्कुल, क्योंकि मेल्स पता है उसे बड़े बड़े गलत तरीके से इंटरप्रेट कर जाते हैं. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, लेकिन इट शुड बी डिसेंट इन अ हम्बल एंड डिग्निफाइड मैनर. आई थिंक इट्स वेरी मच क्लोज टू इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ यू एक्चुअली रिलेट विद. बल्कि वो हमारे यहाँ ना ज़िया भाई ने एक फार्मूला भी निकाला हुआ है, PPL फार्मूला. वो मैं आपको उसकी एब्रीविएशन बताता हूँ. P फॉर पब्लिक, सेकंड P फॉर पर्पसफुल, एंड द L इज़ फॉर लिमिटेड. तो वो कहते हैं कि ठीक है, ऑपोजिट जेंडर से मजबूरन बात करनी पड़ गई या चलें रिलेटिव्स में हैं, तो नंबर 1 इट शुड बी पब्लिक, प्राइवेट ना हो. प्राइवेट से मुराद है यू टेक द कन्वर्सेशन टू व्हाट्सएप या ऑब्वियसली मैसेंजर, उसमें चांस फिर ज़रा
हो जाता है ख़तरनाक, थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी, स्पेशली अगर सेम एज ग्रुप है। एक है कि आपसे बड़े हैं, उसमें डिग्निफाइड डिसेंट होके बंदा। दूसरा जो है वो पर्पसफुल, के बाद जो है वो पर्पसफुल होनी चाहिए, इट शुड लीड टू अ पर्पस। यानी वो एग्जांपल देते हैं राजा ज़िया भाई के द मोमेंट यू आस्क ना कि और सुनाए मौसम का क्या हाल है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी मच पर्पसफुल, इट कैन टेक यू टू सम अदर ट्रैक, ठीक है। और तीसरा लिमिटेड से मुराद है कि लिमिटेड कन्वर्सेशन हो, इतनी ज़्यादा ओपन ना हो कि चांस अगले को मिले। तो बस 3 चीज़ें ये फॉलो की जाएँ तो यू आर गुड टू गो। बट समझें उस फिलॉसफी को, समझें। आपने कहा ना बेनिफिट क्या होगा, देखें बेनिफिट यही है कि नंबर 1 हम सबसे पहले बेनिफिट से पहले ना ये देखते हैं कि अल्लाह का क्या हुक्म है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अल्लाह के जो अहकामात हैं ना वो बड़े वेल डिफाइंड हैं कुरान में, हदीस में। जैसे एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पर बैठे थे, मुगीरा करेक्ट मी अगर मैं हदीस थोड़ी वो करूँ, तो एक सहाबियाँ आई तो वो सहाबी उनकी तरफ देखने लग गए, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा पकड़ के इधर कर दिया, टर्न अवे कर दिया, जिससे उन्होंने इस बात को डिस्करेज किया कि द फर्स्ट गेज कैन लीड यू टू दैट ट्रैक के आप खुद फितने में पड़ सकते हो वगैरह वगैरह। इसी तरह सहाबियात और सहाबा की कन्वर्सेशंस आप सुने तो वो बिल्कुल इसी तरह होती थी कि पब्लिक होती थी, पर्पसफुल होती थी और लिमिटेड होती थी, बिकॉज इस्लाम अल्टीमेटली वांट्स टू प्रोटेक्ट के बंदा साइकोलॉजिकली ठीक रहे, बंदा पर्पसफुल रहे, बंदा किसी मकसद के लिए किसी चीज़ को करे। एनीथिंग दैट वेस्ट आवर टाइम, आवर एनर्जीज, दैट क्रिएट्स ट्रबल फॉर अस अननेसेसरी, इट इज़ कॉलिंग फॉर अननेसेसरी ट्रबल ना, कि आप अगले के साथ बिल्कुल ही फ्रैंक हो जाए और ये शो करें कि भाई मैं तो माचो मैन हूँ, मेरे साथ तो अपोजिट जेंडर बड़ी बात करते हैं या करती हैं। तो दिस इज़ समथिंग जिसको पसंद नहीं फरमाया गया, ये आर्टिफिशियल पन है। ओरिजिनल ये है कि बंदा डिग्निटी दिखाए, अपने काम से काम रखे, और बात करनी पड़ गई है तो इन रूल्स को जो है वो फॉलो करे। और मज़े की बात मुगीरा मैं नोट कर रहा था कि आप लोग भी ये देखेंगे, पुराने जितने कल्चर्स आप उठा ले, सामुराई कल्चर, चाइनीज़ कल्चर, इवन यूरोपियन कल्चर, you will always see that level of decency, respect and distance between opposite genders, always बड़ा रिस्पेक्टफुली डील किया जाता था। ये तो अमेरिका ने जो वेव चलाई है आके मॉडर्निज़म और फिर पोस्ट मॉडर्निज़म की, फिर बॉलीवुड ने जो एक कॉन्सेप्ट शो किया है जो मेल फीमेल दोस्ती का, और पूरा एक जनरेशन को जो है वो ये मैसेज दिया है कि इट्स कूल टू टॉक टू अपोजिट जेंडर और टू हैव फीमेल फ्रेंड्स या मेल फ्रेंड्स। तो ये तो उससे सोच हमारी डेवलप हुई है।